मुसल्लह अफवाज मुख्तलिफ शोबों में बड़ी तब्दीली से गुजर रही हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की ने जंगी हिकमत अमली को नई समत दी। जंग की नौयत में बड़ी तब्दीली आ चुकी है। पाक अफवाज वतन के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का बहावलपुर गैरिजन के दौरे के मौके पर खिताब। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने खैरपुर टामीवाली में फील्ड एक्सरसाइज का मुशाहिदा किया। सिपह सालार ने जवानों के बुलंद हौसले, पेशा वराना महारत को खूब सराहा। सैयद आसिम मुनीर ने रोही स्किल्स लर्निंग हब और APS अब्बासिया कैंपस का इफ्तिताह किया। फील्ड मार्शल ने EME रीजनल वर्कशॉप का भी दौरा किया। सैयद आसिम मुनीर की यादगार शौदा पर भी हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई, फातह खानी की, शौदा की अजीम कुर्बानी को खराज अक़ीदत भी पेश किया। लाहौर में दिलखराश वाक़या। दाता दरबार के करीब खातून बेटी समेत गटर में गिरकर जाम बहक खातून की लाश मिल गई। 10 माह की बच्ची की तलाश जारी। जाम बहक खातून की बहन रजिया का कहना है बच्ची गोद से मैनहोल में गिर गई थी, जिस पर सादिया ने भी छलांग लगा दी। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान का कहना है कि मुतासरा खानदान दाता दरबार से सलाम करके निकला था कि हादसा पेश आ गया। CCTV फुटेज से मुतासरा खानदान की हर बात सच साबित हुई। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने लाहौर में माँ बेटी को पेश आए अफसोसनाक वाक़े का नोटिस ले लिया। डायरेक्टर टीपा शबीर हुसैन को गफलत पर फौरी मुअत्तल कर दिया। मरियम नवाज ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी। 24 घंटों में रिपोर्ट तलब। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के कन्वीनर मुकर्रर। सेक्रेटरी कम्युनिकेशन एंड एडिशनल IG पुलिस स्पेशल ब्रांच कमेटी में शामिल। पोर्ट अद्दू में लैया रोड पर ट्रॉलर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला। हादसे में 5 अफराद जाम बहक। रेस्क्यू एहलकारों ने तलबा की लाशों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मंडी बहाउद्दीन में तारें चोरी की कोशिश, 3 जानें ले गई। वासू रोड पर निजी कंपनी के मैनहोल से 3 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक 6 मुलजिमान तारें चोरी करने के लिए अंडरग्राउंड मैनहोल में उतरे थे। ढक्कन बंद हो जाने से 3 अफराद अंदर ही दम तोड़ गए। 3 मुलजिमान को हिरासत में ले लिया गया। कराची में सानिया गुल प्लाजा झुलसकर जाम बहक होने वाले मजीद 12 अफराद की वाकयात की शनाख्त कर ली गई है। हुकाम के मुताबिक साने में अब तक 39 जाम बहक अफराद की शनाख्त की जा चुकी है। उधर मुतासरा इमारत का सर्वे मुकम्मल। पंजाब से आई फॉरेंसिक टीम ने नमूने और शवाहिद इकट्ठे कर लिए। ज़राए के मुताबिक माहिरीन की टीम गुल प्लाजा से मुख्तलिफ नमूने और शवाहिद लेकर लाहौर रवाना हो गई। उधर गवर्नर कामरान टेसूरी ने साने गुल प्लाजा की अदालती तहकीकात के लिए चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत लिख दिया। साने की शफाफ और गैर जानिबदार तहकीकात के लिए जुडिशल इंक्वायरी कमीशन के क़याम की सिफारिश। आंखों के तिब्बी माहिरीन हैं, उन्होंने उनका मुआयना किया अडियाला जेल के अंदर, जिसके बाद उन्होंने ये रेकमेंड किया कि एक मामूली तिब्बी कार्रवाई के लिए इनको पिम्स ले जाना ज़रूरी है। गुज़िश्ता हफ्ते की रात इन्हीं जो आंखों के डॉक्टर्स हैं, माहिरीन हैं, इनकी सिफारिश पे उनको पिम्स ले जाया गया और पिम्स में उनका आंखों का मज़ीद मुआयना हुआ, जिसके बाद तहरीरी तौर पे उनकी रजामंदी के बाद 20 मिनट की तिब्बी कार्रवाई हुई और उनको फिर वापस जो है वो अडियाला जेल ले जाया गया ज़रूरी हिदायत के साथ। दौराने तिब्बी कार्रवाई उनकी बिल्कुल वाइटल्स हर चीज़ बड़ी स्टेबल थी। ही इज़ एब्सोल्युटली हेल्दी और तमाम जो कैदी होते हैं उनको जब कोई ऐसा मसला हो तो ये डॉक्टर्स तक रसाई और ये अवेलेबल होता है, तो ये बिल्कुल रूल्स के मुताबिक है और वो बिल्कुल सेहतमंद है। बानी PTI बिल्कुल सेहतमंद, तबीयत ठीक है। आंखों के माहिरीन ने पिम्स में बानी PTI का मुआयना किया। बानी PTI को पिम्स में 20 मिनट के मुआयने के बाद रवाना कर दिया गया था। डॉक्टर्स ने कहा था आंखों के मुआयने के लिए पिम्स जाना ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात तथा तारड़ की बानी PTI की सेहत से मुताल्लिक़ खबरों पर वजाहत। कहती हैं अडियाला जेल में तमाम कैदियों को सेहत की सहूलियात दस्तयाब हैं। पाकिस्तान खत्ते में अमन अमान के लिए कोशा है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के मौके पर 7 मुस्लिम ममालिक ने बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ताहिर हुसैन अमरावी की मीडिया ब्रीफिंग। कहा वज़ीर आज़म ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में शिरकत की। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर अहम मुलाकातें भी की। गजा अमन बोर्ड के इजलास में वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे पर हैं।
पाकिस्तानी मुल्क का सरमाया और मेमार है। मुल्क को मुश्किलात से निकालने में ओवरसीज़ का अहम किरदार है। बैरूनी मुल्क मुकीम पाकिस्तानी दुनिया भर में हमारे सफ़ीर हैं। वफाकी वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ का बार्सिलोना में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत ने ओवरसीज़ के लिए ऐप मुतारिफ कराई है। ओवरसीज़ को ऐप के ज़रिए कई सहूलियात मुयस्सर आएंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नहरों के मामले पर अहम इजलास आज तलब कर लिया है। CCI के फैसले की रोशनी में नहरों के मामले पर मुशावरत की जाएगी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ शिरकत करेंगे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी, वज़ीर इक़्तिसादी अमूर, अटॉर्नी जनरल और वज़ारत आबी वसाइल के हुक्काम भी शरीक होंगे। फैसलाबाद में सीवरेज के खड़े पानी में 1.5 साला बच्ची डूबकर जाँ बहक। अफसोसनाक वाक़या थाना एयरपोर्ट के इलाके मलकाबाद में पेश आया। नन्ही परवीन खेलते हुए जोहड़ में गिर गई। अहले इलाका सरापा एहतजाज। खैबर पख्तूनख्वा में तखरीबकारी का बड़ा मनसूबा नाकाम। तंगी पुलिस ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए भारी तादाद में असलहा बरामद कर लिया। पुलिस को इत्तला मिली थी कि अफगान महाजरीन की बस्ती डॉट-17 में तखरीबकारों ने जमीन में असलहा छुपा रखा है। दीर में खातीन और लड़कों को हिरासत करने वाले 31 अफराद की फहरिस्त जारी। दीर लौर पुलिस के सोशल मीडिया ऑफिशियल पेज पर जारी फहरिस्त में स्कूलों के प्रिंसिपल, उसातिज़ा और दीगर इदारों के मुलाजिमीन भी शामिल। पुलिस ने फहरिस्त में शामिल अफराद के खिलाफ शिकायत तलब कर ली। कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल मरकजी मुलजिम कैसर इकबाल का दुबई में एक और प्लॉट सामने आ गया। नैब ज़राए के मुताबिक मुलजिम ने अहलिया के करीबी रिश्तेदार के नाम पर 27 करोड़ मालियत का प्लॉट खरीदने की तस्दीक कर दी। स्कैंडल में मुलविस मुलजिमान के मुंजमद शुदा असासे सूबाई हुकूमत के हवाले किए जा रहे हैं। DGISPR की जामे कराची में खसूसी नशिस्त। उसातिज़ा, तुलबा और फैकल्टी मेंबरान ने लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वालिहाना इस्तकबाल किया। उसातिज़ा ने कहा, गैर तहकीक मालूमात फैलाना मौशरती इंतशार का बाइस बनता है। तलबा का कहना है कि अवाम और मुसल्लह अफवाज कौमी सलामती के खिलाफ मुत्तहिद होकर मुकाबला करेंगे। बलोचिस्तान के शुमाली इस्लाम में बर्फबारी, शदीद सर्दी की लहर बरकरार। कई इलाकों में खड़ा पानी भी जम गया। जिला ज़ियारत में बर्फबारी थमने के बाद दफ़ा 144 ख़त्म कर दी गई। उधर लाहौर दीर में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। मौसम साफ, धूप निकल आई। सर्दी की शिद्दत में कमी न आई। ठंडी हवाएं चलने का सिलसिला जारी। दूसरी तरफ बालाई इलाकों पर शदीद बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफ़ेदी छा गई। दिलकश मनाजिर सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करने लगे।